बोरान, जनाब। चंद सिपाही यानी शहर रवाना कर दो। एहतियात जरूरी है। वाज़ेह है कि नाइमान खामोश नहीं बैठेगा। हुजूर, जो आपका हुक्म। तुर्गुत, जी उस्मान साहब। इनागोल और कुर्बो जवार में अपने सिपाही रवाना कर दो। नाइमान सोच रहा है कि हम यहां मर चुके होंगे। वो हमारी सरजमीनों पर काले बादलों की तरह हावी होने की कोशिश करेगा। सिपाही इनागोल के इर्द गिर्द हर चीज पर अपनी नजर रखे हुए हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब हम क्या करेंगे जनाब? सौद की तरफ जाएंगे। जनाब, नौकरों का क्या करें? इन सभी को सवारियों पर ला दो और इनके मालिक की तरफ रवाना कर दो। इन्हें खाक से इनके मुंह भर दो ताकि वो देखें कि हमारी सरजमीनों में घुसने वालों का अंजाम क्या होता है। चलो। जो हुक्म जनाब। ये कहाँ का है? बाहर का कपड़ा नहीं, मुझे खास तुर्क कपड़ा चाहिए। हम लोग बाहर का कपड़ा नहीं बेचते, हम इन्हें करीबी कबाइल से लाते हैं। मुझे ये पसंद नहीं, मैं इससे बेहतर चाहती हूँ। बेटी का जहेज बाद में ले लूंगी, बस वही कर दें जिनको पहले चुन लिया है। हजरत इन्हें तैयार करके उस्मान साहब की हवेली भेज दें। उस्मान साहब की हवेली? हाँ। आप कौन हैं खातून? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो। तजस्सुस इंसान को मार देता है, क्या आप जानते नहीं? माफ कर दें, उस्मान साहब की हवेली का सुनकर मुझे हैरानगी हुई। आप बताएं अब मैं क्या करूं कुमराल अब्दाल? मुझे बताइए मैं अर्गन खातून से कैसे मिलूं? आपका हल सिर्फ वहां पर है। चलो अपनी सोने की थैली निकालो। शाबाश। ये सोने की थैली क्या मैं उस खातून को दे दूं? माफी मांगने के लिए तोहफे की जरूरत होती है। दुकान पर जाओ। चलो दुकान पर जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमराल अब्दाल। बात सुने मेरी। जी आया। क्या इसमें कोई और रंग है? वहां पर है, वो सुर्ख रंग है। जरा मुझे भी दिखाना बेटा। ये इससे पहले मैंने लिया है, माफ कीजिएगा खातून। मैंने कहा ये मैंने पसंद कर लिया है, आप कोई दूसरा देख लीजिए। मुझे सुर्ख रंग बहुत पसंद है। मैंने इसे पहले देखा है, छोड़ दो इसे। तौबा तौबा, मैंने आपसे कहा इसे पहले मैंने पसंद किया है। ये मेरा है, इसके लिए असरार करना छोड़ दें। ये मेरे लिए बहुत अहम है। चेहर कुताए, जाने दो, कोई और चुन लेना। इनका अदब करो। और इनके अदाब कहाँ हैं कुमराल अब्दाल? इसे पहले मैंने उठाया है। इसे छोड़ दो बेटा, ये मैंने पहले देखा था। नहीं छोड़ूंगा। अहमक लड़की, छोड़ो इसे, मैंने पहले पसंद किया था। छोड़ो इसे, मैंने तुमसे कहा छोड़ो इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा। आप कुछ भी कर ले, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ दिया तो आप गिर जाएंगे। मुझे ये कपड़ा पसंद है, मैं आपसे कह चुका हूँ। छोड़ दे इसे। चलो दे दो मुझे पागल लड़के। ठीक है, पागल लड़के अगर नहीं देते तो फिर ये लो। चेहर कुताए, नहीं अलचचक, मैं यनी शहर का एक सिपाही हूं। सरदार बनने की ख्वाहिश नहीं। और मेरे अलावा कबीले में और भी बहुत से मर्द हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई भाई है? मेरा कोई नहीं, सिर्फ मैं और वालिदा हैं। हमारा कोई और नहीं है। कोई नहीं।
हमारा और कोई नहीं। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं हमेशा हाजिर हूं आपके लिए, लेकिन सरदार बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। ये ख्वाहिश के बारे में नहीं है, ये मजबूरी है। कबीला बाबा की अमानत है। क्या आप उस अमानत का ख्याल नहीं रखेंगे? और हाँ, कबीले के सरदार उनसे मुत्तफिक नहीं होंगे। अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी वालिदा उनसे बात करेंगी। हमारे पास सरदार बनने के लिए आप जैसा माहिर कोई नहीं, और ना ही कोई ऐसा सरदार है जो आपका इंतखाब ना करना चाहे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, या फिर आप डरते हैं? मुझे किसी का डर नहीं अल्चचेक। डरूंगा क्यों मैं? लेकिन उस्मान साहब, वो क्या कहेंगे? और उनसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जल्दबाजी कर रही हो तुम मुझे किसी एक चीज के इंतखाब पर मजबूर कर रही हो। उस्मान साहब ने यनी शहर आपको अमानत सौंपा। वो आपके सरदार बनने की मुखालफत क्यों करेंगे? कारगन काई के मातहत है। अगर आपने यह अमानत कबूल ना की तो मेरा कबीला टूट जाएगा आक तैमूर। मुझे ये काम बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मजबूर हैं आक तैमूर। मेरी वालिदा भी ओहदे पर हैं, लेकिन जल्द ही सरदारान बगावत शुरू कर देंगे। ओहदे की लड़ाई में आप कारगन तबाह नहीं होने देंगे। आप ओहदे पर बैठेंगे ना? हाँ। आपने मुझे मारने की जुर्रत की, जैर को ताई को। रुको जरा रुको, तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता पागल लड़के। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अरे रुके खातून, मेरी बात सुने जरा। हाँ, हम माफी मांगते हैं। हटो आफंदी, तुम हटो। मैं इसको जान से मार दूंगी, तुम हट जाओ। हाँ, वो तो तुम मर्द नहीं हो, वरना मैं तुम्हें बताता। आपके बुढ़ापे की वजह से आपको जाने दे रहा हूँ। चार कुताए। ये पागल आखिर कर क्या रहा है, बताती हूँ रुक इसे। जाए खातून, रुक जाए, मेरी बात सुने, रुक जाए। आप नहीं जानती, पागल है वो। वाकई में ऐसा है क्या? हाँ। कभी कभी दिमाग खो देता है। अच्छा ठीक है, मैं तो उसकी जान लेने वाली थी। शुक्रिया आपका, आपने मुझे बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। अगर वो पागल ना होता तो मैं उसे मार देती। मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूं, लेकिन कुमराल अब्दाल, वो तुम हो? हाँ, तुम? क्या तुम? कराए भी हो? फरिश्ता खातून। उस्मान का सर कहाँ है? उस्मान वो घात से भाग चुका है कमांडर नाइमान।
ये हमारी गलती नहीं है। उस्मान भाग गया। कहाँ भाग गया? कोकतलाई कहाँ है? कहाँ है कोकतलाई? उस्मान ने कोकतलाई का सर काट दिया। लेकिन तुम आखिरी तीर नहीं थे। उस्मान का वारिस करारगाह में खुद आकर देखना तुम। ध्यान से चला ले। तो मुझे बेच डाला, हाँ? क्या कह रहे हैं? जाओ अंदर का बाइंदर। एक कुत्ता हमेशा अपने मालिक का वफादार होता है वालिदा सुल्तान। कुत्ता कुत्ता होता है, वो सिर्फ अपनी जात से वफादार रहता है। जब तक हम उसके काम आते हैं वो वफादार रहता है। उस्मान साहब, मेरा अंदाजा है नाइमान ने उसे काफी बड़ी हड्डी फेंकी है, लेकिन मैं उस बाइंदर की जान ले लूंगी। उसने क्या दिया होगा उसे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शाबाश शाबाश, ये सामान बहुत दूर जाएगा। आराम से रखो। हुसैन, बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगा मैं हुसैन। उस्मान को अब जबकि मैंने बेनकाब कर दिया है, अब मैं नाइमान के करीब हो जाऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, बिल्कुल ठीक। चंगेज खान का खजाना मेरे पास है। जब हमारा सफर शुरू हो जाएगा और ये तमाम सामान सरहदों से बाहर बेचेंगे, तुम देखोगे हर कोई मेरे सामने घुटने टेकेगा। ना इस्मिहान और ना ही उस्मान की हाकमियत बाकी रहेगी। किसी की जरूरत नहीं रहेगी मुझे। क्या अब हम निकलेंगे जनाब? जितना जल्द हो सके। हम जो करने वाले हैं उस बारे में इस्मिहान को खबर होने में देर नहीं लगेगी। और वो उस्मान, अगर वो फरार हो गया तो? हमने क्या किया हुसैन? हमने अपना फर्ज पूरा किया और बदला हासिल कर लिया। रवाना होने से पहले नाइमान से मिलना चाहिए हमें। चलो आओ। बताइए क्या है उसके पास? एक दस्तावेज, चंगेज खान की मोहरशुदा दस्तावेज, जो उसे एक सरहद से दूसरी सरहद तक तिजारत की बासानी इजाजत देगी। वो दस्तावेज हर किसी की दस्तरस में नहीं है। मेरा अंदाजा है कि उसने कोई अहम काम किया है उस्मान साहब, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बाइंदर को खत्म करके ही दम लूंगी। नहीं बाइंदर अभी कुछ देर के लिए जिंदा रहेगा। क्या गद्दारी माफ कर देंगे उस्मान साहब? दस्तावेज की मदद से आपके मुताबिक सरहदों से आगे गुजरा जा सकता है। हमें दस्तावेज चाहिए, बाइंदर भी इसीलिए चाहिए। किस लिए? जब कामयाबी मिलेगी मुझे तो पूरी दुनिया के साथ साथ आप भी जान जाएंगी वालिदा सुल्तान। वो खातून नहीं, चुड़ैल थी। चुड़ैल बहुत जोर से मारा, बहुत मजबूत है। हाँ, क्यों घूर रहे हो?
क्यों घूर रहे हो मुझे? पता नहीं क्या तकलीफ है। जेर कोताय, आपने ये क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये बस छोटा सा जख्म है। ओ, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बाजार में एक पागल बूढ़ी खातून मुझसे टकरा गई। तो वो ये समझ गई कि मैंने तुम्हें नाराज किया है, इसलिए उसने मुझे खूब डंडे से मारा है। अच्छा, ठीक है, उसने अच्छा किया, अच्छा किया। रुको खातून, अलगन, अलगन खातून। अफ्तार में ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तैयारी करूंगी, वक्त बर्बाद मत करें। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। क्या मेरे लिए लाए हैं? क्या तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपको माफ कर दूंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। ये पकड़ें जेर कोताय। ये कोई आम कपड़ा नहीं है। इस कपड़े के लिए मुझे एक पागल बुढ़िया से लड़ना पड़ा है। उसने खून बहाया मेरा। अच्छा, दुआ करें कि वो पागल इंसान दोबारा ना मिले। उसने मेरे सर पे इतनी जोर से डंडा मारा कि मुझे अभी तक उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वालिदा, हाँ? ये कहां से आ गई? ये मुझे यहां भी दिखाई दे रही है क्या? चुड़ैल, ये तुम्हारी वालिदा है? हाँ। वालिदा, अलगन, ये दरख्त की तरह क्यों खड़ी हो? इधर आओ, ये लेके जाओ। हाँ, आ रही हूँ। वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, ओए मेरी बेटी, खुश आमदीद। हाँ, मेरी बेटी। ये पागल इंसान यहाँ क्या कर रहा है? पागल? पागल? हाँ, पागल। ये दरअसल पागल है वालिदा। वालिदा, वो दरअसल इधर उधर भटकता रहता है। चले, आप थक गई होंगी, अंदर चले। चले, आ जाए। उसने मुझे पागल कहा। पागल हूं क्या मैं? गलती से कह दिया था। कपड़ा, काराए फरिश्ता, खत्म हो गया सब। जरकुता है, सब खत्म, सब कुछ खत्म। जरकुता है, खत्म। तो वो हवेली में भी नहीं, तो फिर कहाँ चला गया? मलहून अलाउद्दीन उरहान के बारे में जानता है कुछ? भाई किसी दरवेश से बात कर रहे थे।
वो दरवेश कौन था? उसके बाद मैंने उन्हें वापस चलने का कहा, वो नहीं आए। फिर मैंने उन्हें उनकी दवा का वक्त भी बताया। उन्होंने कहा तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। मैं उसके हाथ का मुआयना करने वाला था। मैं परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन पहले उसने कभी भी देर नहीं की। वो दरवेश कौन था? क्या तुमने उसे देखा नहीं था? नहीं, भाई ने बात की उनसे। मैंने पूछा था भाई से, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। मलहुन, तलाश कर लेंगे उसे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तरबियत गाह की तरफ गया हो शायद, लगता है जल्द वापस आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो जब भी अकेला जाता है मुझे बताकर जाता है बाला। सिपाहियों तक मैंने खबर पहुंचा दी है, वो ढूंढेंगे इंशाल्लाह। कमांडर नाइमान और हान आ गया है। खुशामदीद उस्मान के बेटे। मैं देखने आया हूं तुम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं नाइमान? क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? नूर, अपने कुछ सिपाही अपने साथ ले जाओ। तुर्गुत और उसके सिपाही जैसे ही तुम्हें मिले तो ये उनके हवाले कर देना। जो हुक्म जनाब। बाइंदर नाइमान के साथ है, ताकुब करते रहना उसका। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी हर कदम का हमें इल्म होना चाहिए। जनाब, ताकुब करने से कुछ मिलेगा? बाइंदर गद्दारी कर रहा है, मगर जान लो कि इस काम में अच्छाई छुपी है। हम इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। चलो, जिम्मेदारी ठीक से निभाइए, हम यानी शहर जा रहे हैं।
शिफा हासिल करोगे उस्मान के बेटे। हर शर में खैर होती है नाइमान, शायद तुम ही वसीला हो। शायद ये हमारी दोस्ती का सबब बने। शक की जरूरत नहीं, ऐसा ही होगा। शक करने पर मजबूर हूं मैं। मेरा जिस्म ठीक हो गया, लेकिन मेरा हाथ, कहीं मुझे अपना मोहताज तो नहीं बनाना चाहते, बल्कि ये भी तुम्हारी चाल ही ना हो। बताओ मुझसे, तुम बहादुर हो लेकिन अहमक भी हो। क्या इसे खेमे में ले जाए कमांडर नाइमान? ये अपने आप को भेड़िया समझता है। ठंड भेड़िए का इलाज है। सर्दी में रहेगा, शिफा पाएगा। कमांडर नाइमान, भाईंदर और वजीर सावेली आए हैं। आने दो उन्हें। कमांडर नाइमान, और हान यहां क्या कर रहा है? और हाँ, मैंने सुना है कि उस्मान मरा नहीं, उसका बेटा भी यही है। तुम्हारा मकसद मुझे मरवाना है क्या? तुम उनकी फिक्र ना करो ताजिर। उस्मान की मेरे खिलाफ मंसूबाबंदी आगाह करके तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी। तुम्हारी वफादारी तुम्हारी जान की हिफाजत करेगी। तुमने इम्तिहान पास किया, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। तुम बहुत पहले ही मुझे बदला दे चुके हो इसका। अलबत्ता मैं अब भी जानता हूं कि हर चीज नाइमान के काबू में है। लेकिन अपनी तवानाई जाया ना करो ताजिर। ये नकली है। ये चंगेज खान की मोहर नहीं है। क्या कहा? नहीं है? नहीं। अगर तुम इसको अपने साथ लेकर निकले, इसको पहली नजर में देखते ही सिपाही तुम्हें मार देगा। और हाँ सुनो, इसे शाम लेके जाओ, कोप्तालाई को दो और मोहर ले लो। मोहर? क्या ये मुझे नहीं मिलेगी? जब तक वो मोहर लाओगे, सब के सब मंगोल मेरे साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तुम्हें सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुम मेरे दौरे हुकूमत में वैसे भी तुम एक अमीर इंसान बन जाओगे। उस्मान का क्या होगा? अगर उस्मान मोहर के पीछे हुआ तो ये सोना सिर्फ तुम्हारे सिपाहियों पर काम आएगा, उस्मान पर नहीं। आगशा के इलाके में तुम वहां मेरे सिपाहियों से मिलोगे, तब कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा।